रिटायरमेंट के बाद ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। जहां लोग आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद समय काटने के लिए वो सारे काम करने लगते हैं जिनसे जिंदगी भर वो बचते रहे थे, जैसे कि सुबह शाम घूमने जाना, आस पड़ोस में दोस्त बनाना, पौधों में पानी डालना वगैरह वगैरह। लेकिन पंडित जी का हाल कुछ उल्टा ही था। उनके पास उनका गीता ज्ञान का ब्लॉग था, जिसके जरिए उन्होंने जाने कितने लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वे सारी दुनिया को देख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, दूसरों की सुन सकते थे। इस एज में अपना सीखा दूसरों को बांटने की और दूसरों से सीखने की उनकी भूख ही पंडित जी को कभी पता नहीं चलने देती थी कि अब धीरे धीरे बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है। जिंदगी धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता। रोज जाने कितने लोग ईमेल के जरिए पंडित जी से अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल मांगते, और पंडित जी अपने गीता ज्ञान से हर बार कोई ना कोई ऐसा हीरा निकाल ही लाते थे जो अंधेरी रात जैसी मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देता। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और तब उनके साथ आपको खुद को भी समझना होता है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पंडित जी भी कल रात से ऐसे ही एक डिलेमा में फंसे हैं। उनके बहुत खास दोस्त रविकांत दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दोस्त को डूबने से बचाएं। क्या कहें ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी हैं तो अपना ही गला रुआंसा हो जाता है। रह रह कर बस पुराने वक्त की यादें आंखों के आगे आ जाती हैं, यादें जिनमें वे खुद हैं, उनकी पत्नी है रविकांत हैं और रविकांत की पत्नी रश्मि है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई हैं और पीछे छोड़ गई हैं उनके दोस्त को, जिसके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक बनाती थी कि वो तो किसी के सपने में भी बिना रश्मि के नहीं जाता। रश्मि और रविकांत की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जाते हैं। कुछ 40 बरस पहले नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे और कुछ काम की व्यस्तता तो कुछ नए होने के संकोच के कारण मोहल्ले के कम ही लोगों से उनकी जान पहचान हो पाई थी। पंडित जी के दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे और रविकांत से पहले उनकी दोस्ती उन दोनों से हुई थी। शायद इसका कारण रविकांत का बच्चों से बहुत प्रेम करना रहा हो। धीरे धीरे बच्चों की ये दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुंची और ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर के खेल भी अजब निराले हैं। जिस रविकांत को बच्चों से अथाह प्रेम था, उसी को औलाद के सुख से वंचित रखा। पंडित जी की पत्नी के साथ रश्मि ने जाने कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कितने मंदिरों में माथा टेका, जाने कितने दिन भूखे रहकर व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग्य में नहीं थी, सो नहीं मिली। रविकांत ने कभी भी रश्मि के आगे ये जाहिर नहीं होने दिया कि संतान ना होने का उन्हें कोई दुख है, बल्कि वे तो रश्मि को समझाते रहते कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक कमी के पीछे जीवन की बाकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि रश्मि को यह मलाल सदा रहा कि वो मां नहीं बन सकी और वो हमेशा अपनी ममता पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती रही। समय के साथ दोनों परिवारों की दोस्ती और मजबूत होती गई और हर सुख दुख एक दूसरे के सहारे आराम से निभता रहा। उन दोनों में अलग तरह का प्रेम और समर्पण भाव था। दोनों जहां जाते साथ जाते, यहां तक कि सब्जी लेने भी उनकी पसंद और नापसंद हैरान करने की हद तक एक थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा, ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की ही पर्सनालिटी एक ही रंग से लिखी गई थी। उनके मन एक ही सांचे में ढाले गए थे। एक दूजे के बिना उन दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था। जो अकेला छूट गया था, उसके बाकी बचे जीवन की कल्पना भी अब मन में सिहरन पैदा कर रही थी। किसी तरह बड़ी मुश्किल से रविकांत को सहारा देकर उन्होंने अंतिम क्रिया से जुड़ी विधियां करवाई थी। रविकांत का हाल ऐसा था कि जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उसका विलाप, उसके आंसू देखकर तो मौत के देवता की आंखें भी भर आई होंगी। कभी मजाक में शायद रश्मि ने रविकांत से कहा होगा कि अंत समय में उन्हें गंगा किनारे जलाया जाए
और उनकी अस्थियां मां गंगा की गोद में बहाई जाए। सो उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए रविकांत ने पंडित जी से रश्मि को हरिद्वार ले जाने की बात कही और इंतजाम करने का अनुरोध किया। हरिद्वार के पूरे रास्ते जैसे रविकांत बेसुध थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुख में डूब जाना चाहते हैं। न उनके उबरने की शक्ति बची थी और न ही इच्छा। रविकांत को कुछ होश नहीं था कि कब लोगों ने जबरदस्ती उनसे अंतिम क्रिया की रस्में करवाई और कब उन्होंने किसी और के सहारे से खड़े होकर रश्मि को अंतिम विदा देकर अग्नि के हवाले कर दिया। उनकी नजरों के सामने बस राख थी, ठंडी और बेजान। इधर अंतिम संस्कार के साथ आए लोगों के लिए पंडित जी ने नाश्ते का इंतजाम करवा दिया था। सब उधर बिजी थे और रविकांत अकेले एक बेंच पर बैठे जाने दुख के कितने गहरे समंदर में डूबे जा रहे थे। दूर खड़े पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें रविकांत को इस सदमे से बाहर लाना ही होगा, उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि अगर यह अभी न हुआ तो कभी नहीं हो सकेगा। रविकांत के पास जाकर उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जानते हो रविकांत, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है आत्मा को न औजार काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में है, उसी गीता में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अमृत बनकर बरसी और जिसकी ज्ञान गंगा में भीगने वाला हर मन मोक्ष पा लेता है। रविकांत का ध्यान आज सुनी हुई सारी बातों में बस इसी बात ने थोड़ा सा उसकी ओर खींचा। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि उनके सुनाए श्लोक का यहां क्या मतलब है, क्या संबंध है? क्योंकि तुम शरीर और आत्मा का फर्क भूल रहे हो मेरे दोस्त। अपनी प्रिय पत्नी के शोक में तुम इस सच को अनदेखा कर रहे हो कि उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उसे चलाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती है। जो मिटा वो मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति थी वो अब भी वही है, किसी और मिट्टी में जान फूंकने चली गई है। उसके लिए शोक करना बेकार है, ये उस आत्मा का अपमान भी है। उसे सम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के बहाने समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है, और ये वही सच है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी रश्मि की देह का साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक का था। इस सच को स्वीकार कर लो और उसकी मृत्यु को उसी भाव से स्वीकार करो जिस भाव से उसके साथ को स्वीकार किया था। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते देह से जुड़े हैं। आत्मा इन रिश्तों से आजाद है। वो किसी अभिनेता की तरह बस किरदार निभाने तक देह में रहती है। किरदार खत्म तो आत्मा भी किसी और किरदार को निभाने निकल जाती है। जो अब तक जिया उसकी अच्छी यादों को समेट लो, वही जीवन की कमाई है। उसी के सहारे आगे का जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर के मोह से आजाद करो। पंडित जी की इन बातों को सुनकर और भगवद गीता के श्लोक की व्याख्या सुनकर रविकांत के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को किसी मजबूत हाथ का सहारा मिल गया हो। जीवन के लिखे को स्वीकार करने की प्रेरणा ने जैसे उसके डगमगाते कदमों में ताकत भर दी थी। उसने तय किया कि अपनी मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए अब उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देगा और साथ ही और भी गहराई से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझेगा। इधर खुद पंडित जी का मन भी अब शांत हो गया था। उन्होंने मन ही मन श्रीमद् भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले से ही बता दिया है, बस उसे ढूंढने और समझने की जरूरत है।